नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक ना किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को मिल जाए। दोस्तों, आज हम प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक होने वाले यूपी टेट के बारे में देखेंगे। इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं अर्थात 2011 से 2018 तक के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ मदद मिले। चलिए दोस्तों, उससे हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम 2011 से 18 तक जो भी यूपी टेट हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें उपयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। ठीक, पहला प्रश्न है 1 से 3 तक, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रश्न तक इसमें उपसर्ग बताना है आपको। पहला है शब्द है अपमान। अपमान में उपसर्ग कौन सा होगा? तो अपमान में उपसर्ग अप। अप कौन है? डी। आंसर डी सही हो जाएगा। अप धन मान, अपमान। और दुरावस्था, दुरावस्था में अब उपसर्ग कौन सा है? दूर। ठीक, बी। प्रश्न संख्या बी सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। और तीसरे का पराजय। पराजय का कौन सा सही होगा? पराजय। तो इसमें आपका परा, कौन सा? परा, सी। पराजय में परा उपसर्ग है। अब 1 से 3 तक उपसर्ग बताना था। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द्विग समास का उदाहरण है। द्विग, द्विग किसे कहते हैं? द्वि यानी संख्या 2, गु गाय, यानी जिसमें संख्या हो उसे हम द्विग समास कहते हैं। तो आप देख लीजिए, चौथे में माता पिता, इसमें संख्यावाची नहीं है। यथाशक्ति, इसमें भी संख्या नहीं है। नवग्रह, नवग्रह में संख्या है, नवग्रह। और पीताम्बर, पीताम्बर में संख्या नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? नवग्रह। पांचवा आंसर, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पांचवा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी। ठीक, जबकि पंजाबी, पंजाबी जो है गुरमुखी लिपि में, गुरमुखी लिपि पंजाबी, पंजाबी लिखी जाती है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं जिसका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। ब्राह्मी और खरोष्टी प्राचीन लिपि है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद? 6। तो कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये कौन से? 6 सर्वनाम हो गए। इसके आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा है तो इसको क्या कहते हैं? ठीक,
तो इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक जो दो शब्दों के बीच लगता है तो उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। और अल्प विराम, अल्प विराम इस तरह होता है, ऐसे, ठीक। अब विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरह होता है। और उद्धरण, उद्धरण का चिन्ह इस तरह, ठीक, उद्धरण का चिन्ह है। और पूर्ण विराम अगर देखेंगे तो पूर्ण विराम इस तरह, और प्रश्नवाचक इस तरह, ठीक। अब अगला देखते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। यह नई साड़ी है, इस वाक्य में नई शब्द का अर्थ पूछा है। नई शब्द क्या है? सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है, ठीक। डी, विशेषण क्या है? नई विशेषण। नौवां है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तो इसमें तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत के, तो तत्सम तो कौन है? आम्र, आम का तद्भव आम, आम्र तत्सम, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम यानी ये संस्कृत के शब्द होते हैं जो शुद्ध रूप में होते हैं। दूध का दुग्ध तत्सम होगा, ठीक। इसके आगे दिए गए 10वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। तद्भव संस्कृत से जो हिंदी में शब्द आए हैं अर्थात कुछ बिगड़े हुए रूप में, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसमें बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो मुंह, मुंह क्या है? हमारा तद्भव शब्द है, ठीक। इसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची इसमें नहीं है, तो कौन नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। तो कौन सा नहीं है? यामिनी, ठीक। यामिनी का पर्यायवाची रात्रि है। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी दिनकर, रविकर, अंशुमाली, दिवाकर, भानुभास्कर आदि सूर्य के पर्यायवाची है। यामिनी जो है रात्रि का पर्यायवाची होता है। रात्रि का जैसे रात, रैन, रजनी, निशा, निशीत, छाया, विभावरी, सर्वरी, तमी, तमिश्र, सहस्रा तथा विभा आदि है, ठीक। इसके आगे देखते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद, ठीक। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ, ये दो तीनों गलत हैं, ठीक। और चौथा देखते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो कौन सी है? विद्या धन अर्थी, ठीक। यहाँ क्या है? आ धन आ बराबर आ। समान स्वर किस में आते हैं? दीर्घ, समान स्वर दीर्घ स्वर संधि में आते हैं। जैसे यहाँ आ है तो यहाँ आ है तो मिलके आ हो गए, तो इसमें क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी। दिग्भ्रम उदाहरण है।
तो इसमें कौन सी संधि है? दिग्भ्रम, दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम। ठीक, तो कौन सा हो गया? इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन की संधि है, तो कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। दिक धन भ्रम, तो कौन सी हो गई? व्यंजन संधि। अब अगला है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? कारक बताना है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी से, जहाँ से कोई शब्द अलग होता है हमेशा के लिए, तो उसमें कौन सी कारक होगा? अपादान। अपादान से, उसकी पहचान से, लेकिन जहाँ से कोई हमेशा के लिए अलग हो जाए तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से बिल्ली अलग हो रही है। और 16वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य में एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। ये वाक्य है, इसका एक शब्द में बताना है, तो क्या हो गया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला। और 17वां, शैव कहते हैं, शैव, शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है उसे हम शैव कहते हैं। वाचाल। 18वां प्रश्न, वाचाल कहते हैं, वाचाल जिसकी चाल, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। कौन सा है? जो बहुत बोलता है, सी। वाचाल जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। इस अगला, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है। 19वां, श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। 20वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 से 22 तक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें शुद्ध शब्द बताना है। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? आनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक। तो इसमें कौन सा सही होगा? आनुषंगिक, हमारा ए सही हो जाएगा, आनुषंगिक। ठीक, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध हैं। और 21वां, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी, अंताक्षरी। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? अंत्याक्षरी, 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 ये शुद्ध शब्द है। ठीक, तो अगला देख लेते हैं। सुषमा, 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 इसमें कौन सा शुद्ध है? ये तीनों में केवल शुद्ध शब्द ही बताना है। 20, 21, 22। ठीक, तो कौन सा होगा? सुषमा, पहला का ए। ठीक, अब इसमें 23 से
25 तक नीचे दिए शब्द में गए प्रत्येक शब्द में प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या है, पहले लगता है, प्रत्यय बाद में, तो इसमें प्रत्यय बताना है। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में प्रत्यय कौन सा है, अक्कड़। ठीक, अक्कड़ में प्रत्यय घुमक्कड़ हो गया। इसके आगे है डिबिया, डिबिया में कौन सा तत्सम है, इया, इया। और भिक्षुक में कौन सा है, उक। ठीक, डिबिया में इया, भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा है। 26वां, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची तो कौन सा है, नीरद। नीर धन द, नीर यानी पानी, द देने वाला, नीरज, नीर पानी, ज जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला नीरज कौन सा है, कमल। अम्बुज, अम्बु, अम्बु यानी पानी, ज जन्म लेने वाला कौन, कमल। ठीक, तो बादल का पर्यायवाची नीरद। इसके आगे इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीत ले उसे हम एक शब्द कहते हैं, कौन सा, जितेंद्रिय। ठीक, जितेंद्रिय यानी जो इंद्रियों को जीत ले। इसके आगे 28वां, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा क्या है, आहा, फिर क्या लगा है, विस्मयादिबोधक। आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो क्या है, अव्यय। कौन सा है, अव्यय। आहा क्या है, अव्यय। अव्यय के 4 भाग होते हैं, तो उसमें एक विस्मयादिबोधक अव्यय भी होता है, तो वही क्या है, आहा क्या है, अव्यय, अव्यय। फिर 29वां देखते हैं, पुल्लिंग शब्द में निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द पहचानने के लिए हमें इसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने आप आ जाता है। तो इसका पानी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक, तो जैसे नदी बह रही है आ गया, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। पानी मीठा है, पानी अच्छा है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग। इलायची छोटी है, इलायची बड़ी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। प्यास लगी है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। तो इसमें पुल्लिंग पानी हो गया। पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद क्या हो गया, पोधन अन, पोधन अन। ये कौन सी संधि है, अयादि। ठीक, पोधन अन। उसी तरह नेधन अन नयन, नय धन अक नायक, श्रवधन अन श्रावण। ठीक, तो कौन सी संधि हुई, अयादि। इसके आगे कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप। आगे
पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। विसर्ग है तो विसर्ग का र बन जाएगा तो पुनः जन्म यानी पुनर्जन्म। इत्यादि कौन सी संधि है? यण। तो क्या है? इति धन आदि, ई धन अ तो क्या हो गया? ई और अ मिल के या बना और आ का मात्रा है तो या, तो क्या हो गया? इत्यादि। इसमें ई हटेगा तो ये आधा ता बच जाएगा तो क्या हो गया? इत्यादि। ठीक, तो कौन सी संधि है? यण। अब इसके आगे नाक रगड़ना का अर्थ है, यानी नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण और उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष और उत्थान का पतन, अवनति का उन्नति। ठीक, आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी। आदिकाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। और वीरकाल, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और बीज वपन काल बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चारण काल ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, कालिंदी का पर्यायवाची है। कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना। अगला क्वेश्चन, अतिसूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो किसकी है? घनानंद की। अतिसूधो स्नेह को मार्ग, तो किसकी पंक्ति? घनानंद की। इसके आगे आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक तो कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की, अगर इस तरह पूछे आधुनिक हिंदी साहित्य की तो हम श्याम सुंदर दास को मानेंगे। अगर पूछ ले कि पहली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई तो उसके लिए हम किसको मानेंगे? दास जैन। कौन सी है? अर्ध कथा। अर्ध कथानक यानी अर्ध कथा या कथानक। तो ये कब लिखी गई थी? 1641 में। किसके द्वारा? बनारसी दास जैन।
बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन द्वारा पहली आत्मकथा 1641 ईस्वी में लिखी गई। लेकिन अगर आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा पूछे तो किसको लगाएंगे? बाबू श्याम सुंदर दास 1941। ठीक, 1941 ईस्वी में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। कौन सी? मेरी आत्म कहानी। कौन सी है? मेरी आत्म कहानी 1941 में। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा चांद सूरज के वीरन। इसके 2 भाग हैं। नील यक्षिणी पहला देवेंद्र सत्यार्थी का चांद सूरज के वीरन पहला, और दूसरा नील यक्षिणी। और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई इसके 4 आत्मकथा है। कौन कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर। और तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन द्वारा 4 भागों में आत्मकथा लिखी गई। ठीक, अब इसके आगे हम अगला देखते हैं कार्य की, यानी कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना किसका है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना का मुहावरा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। और 41वां किस कवि को कवियों का कवि कहा गया? तो किसको कहा गया? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है। तो किसने कहा था? अज्ञे ने इन्हें कवियों का कवि कहा था। मलयज ने इन्हें मूर्छ का कवि कहा। ठीक, आगे देखते हैं। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचना की पंक्ति है? किस रचनाकार की पंक्ति है? तो किसकी है? कबीर की। अगला, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। यह 30 मई 1826 में निकला। 30 मई 1826 ईस्वी। ठीक, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। तो यह कब? 30 मई 1826 में कहाँ से? कोलकाता से निकला। इसको निकालने वाले कानपुर के निवासी जुगल किशोर थे। ठीक, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। यह कब निकला? 30 मई 1826 में। और कहाँ से? कोलकाता से। इसको कौन निकाला? कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर ने इसको 30 मई 1826 में प्रकाशित किया। अगला देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, चिंतामणि
निबंध संग्रह है किसका? रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा, तो काशी कहाँ पे है? बनारस में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1893। कब हुआ? 1893। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा एक पत्र भी प्रकाशित हुआ था। कब? 1896 में। 1896। इसकी स्थापना 1893 में हुई और एक पत्र जो निकला हुआ 1896 में। किसके द्वारा? काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा। और प्रेम सागर की रचना किसने की? लल्लू लाल। प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की। इनके अन्य रचना है सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति। ठीक, ये सब किसके हैं? लल्लू लाल द्वारा रचित हैं। और राम प्रसाद निरंजनी की एक रचना है भाषा योग वशिष्ठ। ठीक, और सदा सुख लाल की रचना सुख सागर। ठीक, आगे देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो कितने हैं व्युत्पत्ति के आधार पर? 5। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। और एक प्रश्न भी और आया है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। हिंदी के शब्दों का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में 8 भेद और संस्कृत में संस्कृत में 6 भेद। ठीक, इसको ध्यान दीजिए। हिंदी में 8 भेद, संस्कृत में 6 भेद होते हैं कारक के। अब अगला देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान। घ तो क्या है? कंठ। कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। एक कंठ यानी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कंठ, दूसरा है तालु। तालु में कंठ में क, ख, ग, घ, अंग, और तालु में च, छ, ज, झ, इ, और मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण, और दंत में त, थ, द, ध, न, और ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। ठीक, आगे देखते हैं। छ का वर्ण किसके योग से बना है? छ किसके योग से बना है? क, हलंत धन स। तो इससे क बनेगा, छ बनेगा। क हलंत स, तो इससे छ का निर्माण होगा।
और अगला देखते हैं शुद्ध वर्तनी 6। अगला देखते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी को बताना है। ठीक, तो देखिए अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, यह शुद्ध शब्द है। ठीक, अब कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? कवयित्री, कवि, कवि, इसका स्त्रीलिंग कवयित्री। ठीक, कवयित्री। आगे देखते हैं तरणी, तरणी का पर्यायवाची, तरणी का पर्यायवाची कौन है? सूर्य। तरणी, तरणी का पर्यायवाची सूर्य। और एक तरणी, तरणी इसका पर्यायवाची नाव। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। सूर्य का अन्य पर्यायवाची रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग तथा आदित्य। ठीक, सूर्य का। और नदी का पर्यायवाची नदी सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, लहरी, आपगा, सारी, तरंगवती, निम्नगंगा, लरमाला, नदिया तथा तटिया। ठीक, आगे देखते हैं मीन, मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो मीन का, मीन पर्यायवाची मत्स्य, मीन किसे कहते हैं? मत्स्य। इसके और सफरी, सफली यानी सफरी, झस, जल तथा जीवन। सफरी, झस, जल, जीवन, ये किसके हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। और दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द 56 का, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आत्मजा, आत्मजा पुत्री, नंदिनी पुत्री, कन्या पुत्री, भार्या को पत्नी कहते हैं। ठीक, ये निम्न अर्थ वाला है। आत्मजा इसका अर्थ पुत्री, नंदिनी का अर्थ पुत्री, कन्या का अर्थ है पुत्री, भार्या का अर्थ है पत्नी। इसके आगे अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अनुपम, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय। इसका अन्य तद्भुत, अनूठा, अपूर्व तथा अनोखा। अनुपम जिसके समान कोई और न हो, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला देखते हैं, अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना, ये मुहावरा। ठीक, संकर, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर यानी मिला हुआ शब्द किसे कहते हैं? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द उसे हम संकर कहते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय
का प्रयोग करेंगे। सुत, सुत यानी पुत्र, और स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुता यानी पुत्री, ठीक, स्त्रीवाचक। आगे देखते हैं। नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है या नहीं पूछा है? घोड़ा अश्व का पर्यायवाची है। घोटक अश्व का पर्यायवाची है अश्व का पर्यायवाची है। कटक, कटक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। अश्व के और पर्यायवाची जैसे वाज, तुरंग, रवसुता, सैंधव अश्व के पर्यायवाची हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता अर्थात जो घूमता रहता है, जिसको हम घुमक्कड़ कहते हैं। यायावर का अर्थ ही घुमक्कड़ होता है। और बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक। आगे देखते हैं। समास। समास का अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षेपण। समास का अर्थ संक्षेपण, ठीक। संक्षेपण यानी छोटा। आगे जाता है तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण, तो विशेषण किस में प्रयोग हुआ है? मेरी गाय काली है। काली विशेषण है, ठीक। काली जो है विशेषण है, तो उसे इसमें हम विशेषण का प्रयोग किए हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। 4 प्रकार का। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक यानी परिणामवाचक विशेषण। अगला देखते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है किसमें? वाहनारूढ़। अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ में हुआ है। तो वाहन पर आरूढ़ अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। गंगा जल में गंगा का जल, गंगा जल में गंगा का जल, इसमें संबंध है कारक यानी संबंध है तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष का वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। और किस रस को श्री रसराज की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है? श्रृंगार रस। रसराज, रसों का राजा किसे कहा गया है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं। इसका अस्थाई भाव रति, रति यानी प्रेम,
इसके दो भाग, संयोग और वियोग यानी विप्रलंब, इसके दो भाग हैं। तो हमने 9 रस पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस और शांत रस। तो हमारे 9 रस होते हैं। तो इसमें रसराज किसे कहा गया है? श्रृंगार रस को। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध 3 भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे बांटा था। तो रीतिबद्ध, जो रीतियों में बंध कर रचना की है उनको हम रीतिबद्ध कहते हैं। और रीत चिंतामणि आदि कवि हैं। और घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक। अब इसके बाद और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 71 का निम्न शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद। आशीर्वाद, ठीक, ये शुद्ध है। तो किसमें है? आशीर्वाद। को किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्म। तो कर्ता का कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से यानी अलग होने के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे आदि। ठीक। अगला देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन किसका उपनाम है? अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक। और निराला को हम, निराला किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अयोध्या हरियौध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। ठीक। बिहारी कवि प्रसिद्ध हैं। बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोहा के लिए। इनकी मात्र एक रचना बिहारी सतसई है, इसी से ये प्रसिद्ध है। उसमें दोहा में लिखा गया है 719 दोहे। ठीक। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पुनः धन जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा होगा? पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। तो हम देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक। अगर आप इसके आगे पूछे तो इतना ध्यान दीजिए। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की?
सूरदास ने किस भाषा में सूरदास सूरसागर की रचना की? ब्रज भाषा में। ठीक। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक। तो पहला और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है। तो ये कितने हो गए? 24 और ये 24। ठीक। तो दोहा में कितनी मात्राएं? 24। इसके आगे जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कुलीन। कुलीन का अर्थ होता है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो। जो बहुत कंजूस हो उसे हम कृपण। ठीक। जो पैसे वाला हो वह धनी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसे हम कुलीन, और जो जिसके पास आधार धन संपदा हो तो उसे हम समृद्ध, और जो पैसे वाला है उसे हम धनी, और जो बहुत कंजूस हो उसे हम कृपण कहते हैं। ठीक। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता। दाता का दात्री। दाता का स्त्रीलिंग दात्री। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक होगा? तो कौन सा है? अपादान। अपादान, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाती है तो उसे वहाँ पर अपादान कारक होता है। आगे, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? उपमा। उपमा नवल सुंदर श्याम शरीर की। तो इस वाक्य में उपमा अलंकार है। ठीक। आगे देखते हैं। निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष का पर्याय क्या है? क्षण। पर्याय यानी पर्यायवाची, तो निमिष का क्षण। उसके आगे, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। वाच्य, मुझसे उठा नहीं गया, तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। जहाँ भाव व्यक्त हो तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्याशित। ठीक। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित। गोधूम शब्द का तद्भव, तत्सम नहीं, तद्भव। गोधूम तो गेहूं। ठीक। गेहूं। गोधूम का अर्थ है संस्कृत शब्द गोधूम और इसका तद्भव गेहूं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा। निष्कपट, तो निष्कपट का संधि विच्छेद निधन कपट। निष्कपट। आगे, शब्द की वर्तनी सही है, इसको बताना है। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित, तो इसमें शुद्ध
अनुगृहित। ठीक। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। और स ध्वनि का उच्चारण स्थान, स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु। ठीक। तालु। ईचू यसा नाम तालव्य। ई चू यसा नाम तालु। तालु यानी तालव्य। ई चू च वर्ग, य और स, तो क्या पूछा है? स का उच्चारण स्थान तालु। ठीक। ये सूत्र है। इसके आगे अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। अत्यंत में उपसर्ग अति। अत्यंत, अति, धन अंत, तो क्या है? अति उपसर्ग। ई इसमें निकलेगा धन अ बराबर यह बनेगा, तो क्या हो गया? अत्यंत। ते यण संधि है। आगे उपत्यका का अर्थ। उपत्यका का अर्थ पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। आगे अंगा का उच्चारण स्थान होता है अंगा, नासिक, जैसे अंगा, य, न, म, अड़, ये सब क्या है? नासिक की वर्ण है। ठीक। तो अंगा का उच्चारण स्थान नासिक। इसके आगे 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में विशेषण परिमाण बोधक। 4 गज, यहाँ परिमाण का बोध हो रहा है, नाप तौल का, तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण। शीश का तत्सम। शीश का तत्सम शब्द क्या होगा? शीर्ष। शीर्ष, शीश का शीर्ष। आगे चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? द्विगु। द्विगु है। यहाँ चौ, 4 राह संख्यावाची है, तो इसमें हम द्विगु मानेंगे। द्विग पहला शब्द संख्यावाची होता है। आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ अप्रिय, जो प्रिय न हो उसे हम अप्रिय कहेंगे। ठीक। आज हमने अभी तक पूछे गए यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर के पेपर का अध्ययन कर रहे थे। इसमें किस तरह पेपर बनेगा और कहाँ से प्रश्न बनता है, इसको अध्ययन करने से मालूम हो जाएगा। तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। ठीक। चलिए दोस्तों, नमस्कार।